नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन उसमें शामिल होने के बजाय राहुल गांधी विदेश चले गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक राहुल निजी दौरे पर देश से बाहर गए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल अपनी नानी से मिलने इटली गए हैं। हालांकि पार्टी ने जगह के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, लेकिन इस मौके पर राहुल मौजूद नहीं रहेंगे, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ दिनों से किसानों के साथ खड़ा दिखने की कोशिश के बाद किसान आंदोलन के बीच अचानक राहुल गांधी के विदेश जाने पर विरोधियों को उन पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। तो राहुल गांधी छुट्टी पर गए, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है जमकर, और राहुल के इटली जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस का स्थापना दिवस है आज, 136वां स्थापना दिवस। इस मौके पर प्रियंका गांधी जो हैं वो जरूर कार्यक्रम में पहुंची हैं, लेकिन राहुल गांधी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। और इसी को लेकर अब बीजेपी जो है वो तंज करते हुए लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, जिसका जवाब देना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। ऐसे वक्त पर जब किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे वक्त पर जब आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इन बड़े मौकों पर राहुल गांधी का यूं विदेश चले जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिसका जवाब कांग्रेस भी ठीक ढंग से नहीं दे पा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी जरूर पहुंची हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट जरूर किए। ट्वीट करके उन्होंने स्थापना दिवस के लिए भी बात की और साथ ही साथ किसानों को लेकर भी उन्होंने बात की। जरा 3 तस्वीरें देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें। आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस में जो मुख्यालय कांग्रेस का है वहां महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर विदेश चले गए। कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी से जब राहुल गांधी की गैर हाजिरी के बारे में पूछा गया, तो वो बिना जवाब दिए चली गई। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज कुमार दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ है, दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ है। नीरज का रुख कर लूं। नीरज, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा जाता है कि राहुल गांधी आज बड़े मौके पर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नहीं है, तो उनसे कुछ बोलते नहीं बनता। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी अब कितनी बड़ी है। देखिए, बिल्कुल उनसे पहला सवाल कृषि कानूनों को लेकर पूछा गया था कि सरकार और कृषि संगठनों के बीच, जो किसान संगठन है उनके बीच बातचीत होने वाली है। उस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सरकार किसानों की मांग जो है उसे माने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी वही मांग कर रही है। दूसरी अहम बात की, जब उनसे राहुल गांधी को लेकर दूसरा सवाल पूछा गया तो वो आगे निकल के उसका जवाब, जाहिर सी बात है उसका जवाब देना नहीं चाह रही थी। लेकिन कांग्रेस के तमाम दूसरे जो बड़े नेता, उनका ये कहना है कि सवाल सत्ता पक्ष से क्यों नहीं पूछा जाता। कांग्रेस के नेता बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि ऐन मौके पे, एक खास मौके पे राहुल गांधी क्यों दूसरी विदेश दौरे पे चले जाते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष को एक मौका मिल जाता है ऐसे वक्त में सवाल उठाने का। आज स्थापना दिवस है और माना जा रहा था कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी खुद कहती है कि 99.9% कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, तो ऐसे में जब पार्टी 136वां स्थापना दिवस मना रही है और पार्टी 2 बार 50 के आंकड़े के आसपास सीमित हो गई है लोकसभा के चुनाव में, तब राहुल गांधी की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं खलती है और ये पार्टी नेताओं को भी खलती है। भले ही सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का हवाला मीडिया को देते हैं, लेकिन ये खलती सबको है, पार्टी के नेताओं को भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। हालांकि वो खुल के नहीं बोलते, वो सत्ता पक्ष पे सवाल उठाते हैं, लेकिन ये सवाल हमेशा उठता है कि आखिर खास मौके पे राहुल गांधी की गैर मौजूदगी क्यों होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़ चुके हैं। शेष नारायण जी, देखिए, एक तरफ राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, क्या ये इस तरीके से इसको देखा जाए कि राहुल कम जिम्मेदार हो गए हैं या अभी तक उतनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाए? वही प्रियंका गांधी को देखिए, जिनको लगातार, चाहे कांग्रेस के अंदर से ये आवाज उठ रही हो या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज उठ रही हो कि उनको अब थमा दिया जाए नेतृत्व, वो हर जगह एक्टिव नजर आती है। काहे को प्रियंका को भाई, उन्हीं के खानदान में काहे नेतृत्व है, ये बेसिक सवाल जो है।
राहुल गांधी का जहां तक बात है, वो बान्हे बनिया बाजार नहीं लगती। जब हारे थे तो उन्होंने कहा था न मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा, न मेरे परिवार का कोई अध्यक्ष बनेगा। तो उनकी पोजीशन तो क्लियर है, वो तो नहीं रहना चाहते इसमें। ये लोग जो कांग्रेसी लोग हैं और जो असली नेताओं को मैदान में, आपको पता है जो असली नेता थे उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी से निकाल के ये चापलूस टाइप नेताओं को सीडब्ल्यूसी में भर्ती कर लेते हैं। ये इन लोगों का किस संघर्ष में क्या कंट्रीब्यूशन है? 80 में 77 से 80 के बाद कुछ लोग थे जो संजय गांधी के साथ थे। बाकी तो सारे लोग यही दिल्ली लुटेंस बंगलो जोन में रहते रहे। तो कांग्रेस को बीजेपी के नेता जैसे मोटरसाइकिलों में घूमते रहे, साइकिलों पे घूमते रहे, पैदल घूमते रहे, वो सब नकल जब नहीं करेंगे तब तक इनका कोई चांस वांस नहीं है। अब बान्हे बनिया बाजार नहीं लगता। राहुल गांधी को आप बैठा के जबरदस्ती नहीं बैठा सकते। जब वो नहीं चाहते तो काहे को उनके पीछे पड़े हैं लोग? उनका पिंड छोड़ें और अपनी पार्टी संभालें। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए। और राहुल गांधी वो जरूर बयान जरूर देंगे, जाके मोदी जी के गले मिल लेंगे, तो उनका पूरे दुनिया में मजाक उड़ता है। तो ऐसी लायबिलिटी काहे को ढो रहे हैं ये लोग यार? इनसे सीधे सीधे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? हम्म। कांग्रेस देखिए, रूलिंग पार्टी हो चाहे ना हो, लेकिन अपोजिशन तो मजबूत चाहिए। और आज कांग्रेस में क्षमता है, पान इंडियन पूरे देश में उनके कहीं न कहीं प्रेजेंस है। तो इसलिए राहुल गांधी को अब इनको अलविदा करना चाहिए। अपना घूमें-घामें, विदेश यात्रा करें और जो भी करना चाहे करें, क्या दिक्कत है? लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके परिवार की नहीं है भैया। आज़ादी की लड़ाई की विरासत थी वो। आज पूरे देश में कांग्रेसी जो है ठगा-सा महसूस कर रखा है इनके चक्कर में। हर साल हम्म। इनको देश में क्यों मनाना है? तो ये अजीबो-गरीब ठीक। बातें हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो अपने बैठ के यही ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है शेषनारायण जी, रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। दीपक बिश का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ। दीपक, देखिए वहां पर किसान डटे हुए हैं और राहुल गांधी भी ये ट्वीट करके चले गए कि आप सब डटे रहिए ऐसे ही। लेकिन किसानों के बीच आप मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिए अगर आप बात कर पाए। वैसे किसान आपके आसपास दिख नहीं रहे मुझे, तो जरा बताइएगा कि जो आपकी बात हुई है उनसे, वो क्या कह रहे हैं। कल जो बातचीत होनी है उसको लेकर किसानों की क्या रणनीति बन रही है और कल से क्या समाधान निकल जाएगा? देखिए अर्पिता, कुछ किसानों से बात करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उनका यही कहना था कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो बिल को चाहते हैं कि कानून जो है वो वापस हो। और इसको लेकर जो कल सरकार के साथ 11 बजे का जो समय तय हुआ है कि किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर 7वें दौर की बातचीत होगी, उस बातचीत को लेकर किसान जो है वो आश्वस्त हैं कि शायद कल कुछ निकल कर आएगा। क्योंकि इतने दिन से लगातार आंदोलन में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि सरकार को उनकी बात माननी चाहिए क्योंकि किसान नुकसान में है। लेकिन हमने जब उन्हें बताया कि उसके फ़ायदे किस तरह के हैं, तो उनका यही कहना था कि तीनों कानूनों को लेकर जो 40 संगठन हैं किसानों के, वो तय करेंगे। और कल जो बातचीत होगी उसमें किस तरह के बिंदु रखे जाएंगे, किस तरह से सरकार से बातचीत होगी, कौन लोग सरकार से बातचीत करने जाएंगे, ये एक रणनीति के तहत शायद आज शाम तक खुलासा हो पाएगा। लेकिन कल की बातचीत जो है किसानों और जो सरकार के बीच है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच आज कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता का अपना संकल्प दोहराते हैं। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, देखिए राहुल गांधी चले जरूर गए और ट्विटर पे एक्टिव दिख रहे हैं। चाहे स्थापना दिवस के बारे में बात करनी हो, चाहे किसानों के बारे में बात करनी हो, उन्होंने बात की। लेकिन सवाल यही बड़ा खड़ा होता है कि आज के दिन, कम से कम स्थापना दिवस कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज तो वो रुक सकते थे ना। देखिए, बिल्कुल मुद्दे उठाने में उनकी कमी कभी नहीं खलती, लेकिन मौजूदगी को लेकर बार बार सवाल उठता है कि ऐसे खास मौके पे वो क्यों उनकी गैर मौजूदगी हो जाती है। तो ये बड़ा सवाल उठता है और बार बार एक मौका नहीं, कई मौके ऐसे आए हैं। पहले अगर आप देखें पिछले 6-7 सालों में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद कई बार, पिछले बार झारखंड चुनाव के वक्त आपको याद होगा लास्ट लेग का चुनाव प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए थे। पिछले साल इसी वक्त यानी 28 दिसंबर के बाद सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, 31 दिसंबर को वो विदेश चले गए थे। सीए प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने बार बार सवाल खड़ा किया था सरकार के खिलाफ। तो ये सब तमाम मसले हैं जब राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठता है। और सवाल इसलिए उठता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि सबसे योग्य उम्मीदवार है आने वाले दिनों में वो अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि वो अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जब गैर मौजूदगी उनकी होती है और फिर अध्यक्ष पद
की बात जब आती है और उनके उस पद पे ताजपोशी की बात होती है, तब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को मौका मिलता है और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन सवालों में उलझते दिखते हैं कि आखिर इसका जवाब क्या दे। सत्ता पक्ष पे हमला करके जवाब तो जरूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिक्कतें होती है इन सवालों का जवाब देने में। ठीक है, रहिए जरा साथ आप। देखिए उधर प्रियंका गांधी आज हो रहे कांग्रेस के स्थापना दिवस पे प्रियंका गांधी पहुंची हैं दिल्ली में। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर कांग्रेस 136 अकबर रोड पर 136वां दिवस मना रही है अपना स्थापना। उसमें राहुल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसमें प्रियंका जरूर मौजूद दिखी। तो आज स्थापना दिवस का मौका और इस मौके पर राहुल गांधी निजी यात्रा पर चले गए हैं। हालांकि उनकी बहन प्रियंका जरूर पहुंची हैं समारोह में और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जब उनसे सवाल देखिए किया गया तो किसानों के मुद्दे पर तो वो खुलकर बोली, लेकिन जैसे ही अगला सवाल ये पूछा गया कि भाई राहुल गांधी ऐसे मौके पर क्यों चले गए, उसका जवाब उनसे देते नहीं बना। वो वहां से चली गई। विदेश राहुल गांधी चले गए हैं, इस बीच आपको जानकारी दे दे, लेकिन वो कहां गए हैं कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो अपनी नानी के पास इटली चले गए हैं। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आ, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आ, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के विदेश जाने पर तंज कसते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है और आज वो इटली वापस चले गए हैं। शेषनारायण जी, गिरिराज सिंह लिख रहे हैं कि राहुल गांधी की छुट्टी भारत में चल रही थी, वो खत्म हो गई है और अब देखिए इटली वापस चले गए वो। शेषनारायण जी, हाँ, बता दिया कि गिरिराज सिंह की बातों पर टिप्पणी करना बहुत जरूरी नहीं है। उन्होंने जो कहा है उनका मौज है, अपने मौज में जो भी कहते हैं सुनते रहिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस का स्थापना दिवस है और उसी के साथ साथ किसान आंदोलन जिसको लेकर राहुल गांधी भी बेहद मुखर लग रहे थे। याद होगा आपको कि जहां किसानों के हस्ताक्षर किए हुए लेटर उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपने वो खुद गए थे। उसके बाद जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। हालांकि ये जिक्र आज एक बार फिर से उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ ट्विटर पर किया और वो इटली चले गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। नीरज, जो तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, पहले जरा तस्वीरों में आप दिखा दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का देखिए स्थापना दिवस है, क्या खास तैयारी वहां पर चल रही है और कांग्रेस के नेताओं से आपकी बात हुई, वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के विदेश जाने पर? शायद नीरज तक आवाज नहीं जा रही है। जल्दी से देखिए दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर में है। और दीपक का रुख इसलिए क्योंकि आज किसानों के बीच एक बातचीत भी होनी है। कल क्या मुलाकात के लिए क्या संभावना बनती है, किस तरीके की रणनीति होगी, वो देखना होगा। दीपक, कोई जानकारी, कोई अपडेट? नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड दीपक, मैं आ रही हूं। नीरज, हेलो नीरज, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल अर्पिता। तस्वीरें दिखाइए जल्दी से, क्या खास तैयारी स्थापना दिवस पर कांग्रेस की? देखिए झंडोत्तोलन तो हो गया है अब से थोड़ी देर पहले, लेकिन बार बार कांग्रेस नेताओं से यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी पर सवाल पूछ रहा है सत्ता पक्ष, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि आखिर तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस क्यों नहीं लेती। भले ही सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाए सरकार राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी सवाल कर रही है कि सत्ता पक्ष से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता। सत्ता पक्ष के लोग किसानों से बातचीत करने के लिए जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या बाकी जगह बैठे हुए हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। लेकिन देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह साफ है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है और जवाब देते नहीं बनता, क्योंकि ये खास मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए। प्रियंका गांधी मौजूद थी स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि कोरोना का भी प्रकोप है। सोनिया गांधी ऐसे मौके पर अपने आप को नहीं अभी शामिल हो रही हैं, शिरकत नहीं कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी खलती है। जवाब तो वो दे देते हैं, सत्ता पक्ष पे आरोप लगा देते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर बार बार, एक बार नहीं बार बार ऐसे मौके पर राहुल गांधी क्यों अनुपस्थित रहते हैं जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पिछले साल सीए प्रोटेस्ट के समय वो विदेश गए। जरा देखिए आप, उधर दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे जो किसान हैं, उनके आंदोलन का आज 33वां दिन है, लेकिन किसानों को आगे बढ़ने की नसीहत देने वाले राहुल गांधी
विदेश दौरे पर निकल गए हैं। राहुल ने लेकिन ट्वीट किया और किसानों को आगे बढ़ने और लगे रहने की सलाह दी, लेकिन खुद बाहर चले गए हैं। किसान हरियाणा से जुड़े सिंघू और टिकरी बॉर्डर के अलावा यूपी के जुड़े गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। इस बीच सबकी नजर कल किसानों और सरकारों के बीच होने वाली बैठक से पहले आज किसानों की बनने वाली रणनीति पर लगी है। दीपक, तो किस तरीके की रणनीति किसान बनाने में जुटे हैं? देखिए अर्पिता, कहीं ना कहीं किसान चाहते होंगे कि सरकार से जो बातचीत हो वो इस बार बेनतीजा ना हो, बल्कि उसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकले। और इसको लेकर जो किसान हैं उनकी रणनीति लगातार जो है 40 संगठन अपनी अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि कॉल के जरिए भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया को ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन कल का जो समय है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। और उसके अलावा जो दिल्ली के लोग हैं वो भी सोच रहे होंगे कि इस बातचीत से कुछ निकलेगा, क्योंकि दिल्ली के सभी बॉर्डर जो है लगभग 4 बॉर्डर इस वक्त क्लोज है। और इसको लेकर सभी चाहते हैं कि बातचीत जो है सकारात्मक हो और इसको उस तरीके से लिया जाए, क्योंकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जो कानून है वो वापस नहीं होंगे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन अगर वो चाहते हैं तो होगा। लेकिन यहाँ पर किसान चाहते हैं कि तीनों बिल जो है वो वापसी हो, और इसको लेकर पहले भी वो कई चिट्ठी सरकार को लिख चुके हैं। अब देखना यही होगा कि कल की जो बातचीत होती है वो किस तरीके से और किस मोड़ पर, निर्णायक मोड़ पर क्या खत्म होती है या नहीं। अगर निर्णायक मोड़ पर रहती है तो ये आंदोलन खत्म होगा, अगर नहीं होती है तो फिर बातचीत का दौर फिर आगे। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन एक शेष नारायण जी का भी ले लेते हैं। शेष नारायण जी। नहीं भाई, ये इनकी जो जिद है किसानों की कि नहीं हम तीनों बिल वापस कराएंगे, ये बेमतलब जिद है। ये इसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो सारी पार्टियां डिमांड करती रही हैं, हमेशा चाहती रही हैं। 2-3 बातें हैं, उन बातों को मिलके बात कर लें आप कृषि मंत्री से या होम मिनिस्टर से। बात आपकी हो चुकी है, मोदी जी ने कह ही दिया है कि एमएसपी रहेगी। ओनरशिप के मामलों पे, जमीन के ओनरशिप के मामलों पर थोड़े डाउट्स हैं, उसके जुडिशियल रिव्यू पे थोड़े डाउट्स हैं। उन बातों को आप बैठ के कर लीजिए। और तो कांग्रेस को फिर कांग्रेस या कोई भी पार्टी, लेकिन अब ये तो जरूरी है, कृषि नीति में व्यापक बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि गांवों में जो खेती है वो अलाभदायक हो गई है। ये सारी फैक्टर्स हैं, और उसमें ये लोग कहेंगे नहीं साहब पहले वापस ले तो हम बात करेंगे। तो बात क्या करेंगे फिर? आप वापस जब लेने के बाद ही आप जाना है तो बात क्या करेंगे? इनको इसमें जो 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 डिफरेंसेस हैं उन पर बात करनी चाहिए, और ये कि नहीं साहब पहले वापस ले लो तो हम बात करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए इनको अब सोच विचार करके जो भी रणनीति बनाते हैं वो कर लें, नहीं तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। उसका वोटर, बीजेपी का वोटर अभी उसने साबित कर दिया है, तो उसके साथ है। बीजेपी में भी तमाम फटीचर नेता हैं, ये हम नहीं करेंगे सब धर्मात्मा ही है, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग नरेंद्र मोदी के नाम वोट दे रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर्स हैं, इसलिए इनको ये मुगालते में न रहें कि सरकार को झुका देंगे। सीधी सी जो बात है वो ये है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। इस बीच एक और जानकारी देते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। देश में पहली बार मजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन के बीच बिना ड्राइवर के मेट्रो रफ्तार भरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। आज से भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी कि बिना ड्राइवर के मेट्रो चलने वाली है। दिल्ली के मजेंटा लाइन पर यह मेट्रो चलेगी और इसका उद्घाटन थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। ये यहाँ पर उसकी एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी एक कार्ड भी आज इशू करने जा रहे हैं जो कि कॉमन कार्ड होगा, जिसे आप बस में भी यूज़ कर सकते हैं और मेट्रो में भी यूज़ किया जा सकता है। इस रेलवे लाइन की बात करें तो ये जो लाइन है इसे मजेंटा लाइन कहा जाता है और ये दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन के बीच चलती है। ये जसोला विहार का मेट्रो स्टेशन है जहां पर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। 37 किलोमीटर लंबी ये लाइन है और करीबन 25 स्टेशन इसमें पड़ते हैं जो कि नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से और पश्चिमी दिल्ली से जोड़ती हुई और अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट को भी ये लाइन जोड़ती है। तो पिछले 2 साल से ये तैयारी मेट्रो की तरफ से की जा रही थी कि इस लाइन को ड्राइवरलेस बनाया जाएगा, यानी कि जो मेट्रो चलेगी वो बिना ड्राइवर के चलेगी। काफ़ी हाई टेक्निक है और इस पर काफ़ी लंबे समय से मेट्रो काम भी कर रही है। तो अब वो समय आ गया है जब
ट्रैक पर मेट्रो दौड़ेगी लेकिन बिना ड्राइवर के। ऐसे में मेट्रो का ये कहना है कि इस नई तकनीक के बाद गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले समय में बाकी लाइंस पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जाएगी। इसके बाद अगला कदम पिंक लाइन पर चलाने का है। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दीपक, जरा जल्दी से अपडेट दीजिएगा, कितनी देर में इसकी शुरुआत होगी और जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो मेट्रो में सफर करती है, उसके लिए कैसे फायदेमंद? अर्पिता, देखिए 5 से 7 मिनट का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि मेट्रो लाइन की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसमें खास ये है कि आज से जो ये मेट्रो चलेगी इसमें ड्राइवर नहीं होगा, यानी कि जो ड्राइवर का कैबिन है वो खाली होगा और एक नई टेक्निक इसमें जोड़ी जा रही है और ये देश की पहली ऐसी मेट्रो बताई जा रही है। इस वक्त जसोला मेट्रो स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं और इसी लाइन पर ये मेट्रो चलती है जो कि वेस्ट दिल्ली को नोएडा से जोड़ती है। तो ऐसे में खास ये माना जा रहा है कि हाई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किए गए हैं। इसमें कैमरे इस तरीके से यूज़ किए गए जो पूरे कंट्रोल सिस्टम से जुड़े होंगे और कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से उस ट्रेन को चलाएगा, उसका परिचालन किया जाएगा जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं बचती है। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि लोगों के लिए एक अलग अनुभव होगा। अभी थोड़ी देर बाद जब ये इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद लोगों को भी इसमें जाने का मौका मिलेगा, लोगों से बातचीत करेंगे, ये समझेंगे कि लोगों के मन में क्या कोई डर भी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बिना ड्राइवर के अगर मेट्रो चलती है तो किस तरीके का अनुभव होगा। वो अपने आप में अलग एक शुरुआत की जा रही है। हालांकि मेट्रो का साफ तौर पर यह कहना है कि पिछले 2 सालों से इस पर काम किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर इस पर कई सारे ट्रायल भी किए गए हैं और अब जबकि मजेंटा लाइन पर यह शुरुआत की जा रही है तो अभी माना जा रहा है कि जो मेट्रो की दूसरी लाइन से जो पिंक लाइन पर इसके बाद काम होगा, उसके बाद ब्लू लाइन पर इसका काम शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है मेट्रो जो है ड्राइवरलेस हो जाएगी, जिसमें ड्राइवर का कैबिन आमतौर पर जिसमें एक ड्राइवर एक परिचालक होता है वो नहीं होगा और साफ तौर पर एक हाई टेक्नोलॉजी के साथ अब दिल्ली में मेट्रो ट्रैक पर दौड़ा करेगी। बिल्कुल, और देखिए इसका एक और सीधा सा फायदा ये है कि अभी मेट्रो का वेट जब आप करते हैं तो 5 मिनट से 12 सेकंड का वेट लगभग करना पड़ता है, लेकिन अब जब ये इस चीज की शुरुआत हो रही है जो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने वाले हैं, तो अगर दबाव पड़ता है यात्रियों का, ज्यादा वहां लोग पहुंचते हैं तो 90 सेकेंड्स के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन होगा। और दीपक, इसलिए जो भीड़ लगा करती थी वो भीड़ भी धीरे धीरे ऐसा कहा जा सकता है कि कम दिखने लगेगी। जी, साफ तौर पर मेट्रो ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि एक डिपो से ट्रैक तक यानी स्टेशन तक आने में मेट्रो को काफ़ी लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। यानी कि अब जो इंतज़ार हम लोग कई बार स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर करते थे कि अभी मेट्रो आएगी फिर शुरुआत होगी, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। तो सहूलियत कहीं ना कहीं लोगों को मिलने जा रही है इस नई शुरुआत के साथ साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पर इसे सुरक्षा के मद्देनज़र देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा होगा। ये भी बताया है मेट्रो ने कि एक जो मेट्रो कर्मचारी है वो मेट्रो के भीतर होगा ताकि उसके ज़रिए लोग अपनी बात जो है कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकें। बड़े बड़े जो कैमरे जो लगाए जाते हैं वो हाई सिक्योरिटी के कैमरे लगाए जाएंगे जिसमें कि कोई भी चूक, किसी भी तरीके की चूक जो है वो मेट्रो की तरफ से नहीं की जाएगी। और साफ तौर पर यह कहा गया कि कई बार कई सारी घटनाएं जो आमतौर पर देखने को मिल जाती है कि कई बार हमने देखें कि मेट्रो के दरवाजे खुले रह गए हों, कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं, मेट्रो रुक जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम खामियां जो हैं अब दूर हो जाएंगी, ये दावा किया जा रहा है मेट्रो की तरफ से। बिल्कुल, और देखिए बहुत कम देश हैं जहां पर मेट्रो ड्राइवरलेस एक तरीके से कह सकते हैं, ड्राइवर नहीं होगा, उसमें भारत का नाम भी देखिए अब शुमार हो जाएगा। दीपक हमें जानकारी दे रहे हैं, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। दीपक, ये किस रूट पर चलेगी और क्या इससे डिस्टेंस जो है, जो समय लगा करता था, क्या वो भी कम हो जाएगा और क्या पैसे जो लागत जो लोग देते हैं वो भी क्या